अगर सोनाली ब्रीड पर, देसी ब्रीड पर कोई फार्मर काम कर रहा है जी। तो उसके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि हमारा माल कल बिक जाएगा। और एक चीज बात करें, जैसे हमारा कोई नया किसान भाई है, वो चिक्स ले जाता है, तो चिक्स ले जाने के एक हफ्ते तक का थोड़ा मैनेजमेंट के बारे में, जैसे पहली बार अगर वो चिक्स हमारा कोई किसान भाई मंगा रहा है तो उसको फार्म में क्या क्या व्यवस्थाएं करनी होती है, इसके बारे में थोड़ा फार्म रखेंगे तो धीरे धीरे एकदम अभी और मेंटेन हो जाएंगे, बच्चा एकदम खरगोश की तरह सुबह तक भागने लगेगा एकदम। नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं? कमेंट बताना। आई होप आप लोग मस्त होंगे। हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो सोनाली फार्मिंग की तरफ जाना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें कंफ्यूजन रहता है कि हम चिक्स कहाँ से लें। चिक्स लेना तो वैसे बहुत से किसान भाई हैं जो ऐसे ही ट्रेडर से चिक्स ले लेते हैं और ट्रेडर्स गारंटी भी दे देते हैं कि आप चिक्स ले जाइए, फार्मिंग करिए, हम आपकी तैयार मुर्गे सेल करवा देंगे। लेकिन पता चलता है हमारे चैनल पे बहुत से वीडियो है जिसमें फार्मर ने खुद ही रिव्यू दिया है कि ट्रेडर उनके साथ धोखा किया, चिक्स तो दे दिया और वो अच्छी क्वालिटी का चिक्स भी नहीं था। जब उन्होंने तैयारी किया तो वो चिक्स मार्केट में बिकते नहीं, क्योंकि तब ट्रेडर फोन उठाना ही बंद कर देता है। तो ऐसे में किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसे हैचरी पे डायरेक्ट लेके आ गया हूं जहां से आप चिक्स परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी का चिक्स मिलेगा, क्योंकि इनका खुद का हैचरी भी है और ये खुद अपने जो सोनाली मुर्गी फार्मिंग करते हैं वहां के अंडे हैचरी में लगा के अच्छे क्वालिटी के चिक्स ये सप्लाई करते हैं। तो किसान भाई, आज की वीडियो में आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी कि आपको चिक्स कहाँ से लेना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, क्या जरूरी है कि चिक्स से ही पूरी फार्मिंग अच्छे से हो जाए। चिक्स के साथ साथ अच्छा प्रॉपर आपको फीड भी खिलाना पड़ता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का चिक्स ले लीजिए, प्रॉपर फीड नहीं अच्छे से खिलाएं, तब भी आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो आइए आपको मिलाते हैं हैचरी के ओनर से और लेते हैं पूरी डिटेल में जानकारी। नमस्कार सर। भाई साहब नमस्कार सर, जैसा कि आज हम आपकी हैचरी पे आए हैं जी, और हैचरी पे आने का हमारा मेन रीजन है, जैसे हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो सोनाली फार्मिंग करते हैं, तो क्या होता है कि जो हैचरी से डायरेक्ट नहीं संपर्क हो पाती हमारे किसान भाइयों का, वो किसी डीलर से संपर्क कर लेते हैं या दुकानदार से संपर्क कर लेते हैं। ऐसे में क्या होता है कि डीलर या दुकानदार उनको इतना मतलब बढ़ा चढ़ा के बता देता है और कि आप सोनाली मुर्गी पालन करिए, आपका हम माल उठवा देंगे। और अक्सर देखा जाता है कि जो चिक्स लेके जाते हैं उनमें भी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, मिक्सिंग रहता है और फिर वैक्सीनेशन नहीं रहता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अपने किसान भाइयों को डिटेल में जानकारी देने के लिए आपके हैचरी पे आए हैं, ताकि उनको भी पता चले कि हैचरी पे क्या होता है और जो वो मार्केट से लेते हैं वहाँ पे क्या होता है। तो पहले हम ये जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आप अपने हमारे किसान भाइयों पे थोड़ा सा आप अपना परिचय हमारे किसान भाइयों को दीजिए। मैं नन्हे राम निषाद, सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनाथपुर, तहसील लम्हा, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो सर ये जो आपकी हैचरी है ये कितने कैपेसिटी की है? 25,000 की। 25,000 की। और ये कितने साल से आप चला रहे हैं हैचरी अपनी? अब चला तो हम करीब हमको 3.5 साल हो गया है। 3.5 साल से। हाँ। तो ये हैचरी के लिए जो अंडे होते हैं ये आप बाहर से लेके आते हैं या अपना खुद का फार्मिंग करते हैं? नहीं, हमारा पूरा जितना सिस्टम है वो सब खुद का है। अंडा अपना है, अपने जो ब्रीडर मुर्गियां हैं सब अपनी है, इसीलिए बच्चे की क्वालिटी है। हमारा चूजा एक ग्रेड का रहता है, जहाँ रहता है वो बहुत कलरफुल रहता है। अच्छा, तो एक चीज के बारे में और जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपका चूजा कैसा है, इसके बारे में बाद में डिटेल में जानकारी लेंगे, कैसे निकालते हैं, क्या वैक्सीनेशन कैसे होता है। लेकिन थोड़ा सा ये बताइए, जैसे हमारे बहुत से किसान भाई फार्मिंग करने जाते हैं, वो चूजा जब लेते हैं तो उनको कैसे पता चले कि वो हैचरी से आया, जैसे कैसे वो संपर्क करना चाहे। और हमारे कुछ जैसे ट्रेडर भाई होते हैं वो किसानों से गुमराह करते हैं कि आप हमसे चूजा ले जाइए, हम आपका माल सप्लाई कर, मतलब जब तैयार होगा तो बिकवा देंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, जो ट्रेडर्स होता है, जो सप्लायर होता है, जो कमीशन भरपूर लेता है बच्चे में, जी जी, हम लोगों के हैचरी से नहीं लेता है, क्योंकि हम नज़दीक के हैं। अगर हमारी हैचरी से बच्चा वो अगर लेके किसी दूसरे को देगा तो एक न दिन जानकारी होगी जी जी, कुछ न कुछ। तो हमारे यहाँ से न लेकर के दूर दूर से जो तमाम तरीके के ब्रीड सब लोग चलाते हैं, गाल में जो बड़ी बड़ी हैचरियाँ जो लगाए हैं, उनके पास खुद का अंडा उनका नहीं है जी, दूसरे के यहाँ से अंडा मंगाते हैं। अब अंडा पता नहीं वो किस तरीके से ले रहा है मुर्गी से, जी, क्या चीज़ खिला रहा है मुर्गियों का, और मुर्गियों के बीच में किस नस्ल की मुर्गियां उनके फार्म में है जो अंडे दे रही हैं जी, दोगला मुर्गियां हैं कि तमाम किसी से क्रॉस मुर्गियां हैं, तमाम चीजें हैं। तो जब अंडा लेकर के बड़ी हैचरियों में लगाता है तो 10 रुपए में अंडा ले लिया, 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए में जी, फिर लगा दिए मशीन में। अगर वो 2 रुपए 3 रुपए अगर उनको चूजा फायदा मिल रहा है
तो बहुत कम में दे देते हैं और मारा जाता है बेचारा फार्मर। जी जो नस्ल, जैसे आप एक छोटे उदाहरण में मैं बता देना चाहता हूँ। जी जी जैसे आप एक भैंस पाल लिए जी और उसका रख रखाव, उसका खुराकी चारा मेंटेन नहीं रहेगा, निराल भूसा उसको देंगे तो कितना खूबसूरत बच्चा निकलेगा। तो जब वो बच्चा देगी तो उसका बच्चा 6 महीने में उतना तंदुरुस्त नहीं रहेगा। जी और लेकिन उसको अगर खरी चुनी और तमाम उसको मिला के उसका हरा जो भोजन है जी। वो मिलता है तो उसका बच्चा 2 दिन में कूदने लगेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए माँ से ही बच्चे का ग्रोथ बिल्कुल बिल्कुल, अगर माँ स्वस्थ है, जी माँ बेहतर उसका खान पान सही है माँ का, तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और उसका भी ग्रोथ रहेगा। जैसे मान लीजिए माँ स्वस्थ है, बच्चा जब आएगा तो 15 दिन में पूरा उसका बढ़िया एकदम प्रफुल्लित रहेगा, पूरा ग्रोथ रहेगा। वैसे सेम मुर्गियों के भी बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है। लोग बताते हैं कि नहीं भैया वहाँ तो इतने में बच्चा दे रहे हैं। जी जी तो लोग फार्मर बेचारा गुमराह होके चला जाता है और बच्चा वहाँ ले लेता है, उसका ग्रोथ डाउन हो जाता है, चाहे जो भी खिलाता रहे, फिर वो क्वालिटी और वो खूबसूरती बच्चे से नहीं मिलती। जी। और एक चीज देखा जाता है, जैसे हमारे किसान भाई हैं, जो जो नए किसान भाई हैं वो सर्च करते रहते हैं कि जब फार्मिंग करना तो चिक्स कहाँ से ले। मान लीजिए ऑनलाइन कहीं उनको पता भी चला तो वो जब चिक्स लेते हैं तो क्या ऐसा भी रहता है कि चिक्स में पहले से कुछ बीमारियां आ सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। जैसे जैसे मान लीजिए हमारे पास 200 मुर्गियां हैं जी जी और अंडे दे रही हैं जी और हमारा फार्म साफ सुथरा नहीं है, जी हम फार्म पर अपने मुर्गियों का लेयर फीड नहीं दे रहे हैं जी और साग सब्जी तमाम तरीके के जो वेस्टेज है उसको खिला के अंडे ले रहे हैं। जी। वो अंडा जब जाएगा, जब हैचरी में लगेगा तो बच्चा कुपोषित रहेगा अच्छा अच्छा। और उसका ग्रोथ जो है वो बेहतर नहीं रहेगा। मतलब वो अदर के अपेक्षा स्लो ग्रोथ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 100% आप मान लीजिए। तो लोग इसी तरीके से कह रहे हैं, तभी तो फार्मर बेचारा घाटा खाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए जैसे जैसे बहुत से हमारे किसान भाई जो पहली बार फार्मिंग करते हैं, ऐसे किसी वो थोक मतलब जो चारे की दुकान रखते हैं पोल्ट्री की, उनसे संपर्क करके ले लेते हैं तो पता चलता है फार्मिंग कर रहे हैं उनका चिक्स का ग्रोथ उतना अच्छे से नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और कभी कभी मिक्स भी आ जाते हैं। तो हमारा जैसे कोई किसान भाई अगर सोनाली का चिक्स ले रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि इसमें मिक्स है क्या कुछ? नहीं नहीं पता चलेगा। अच्छा, ऐसे नहीं पता। छोटे चूजों में आप समझ लीजिए वो कुछ नहीं जान सकता है जी। मैं तो हमेशा कहता हूँ किसान चाहे जो भी हो डायरेक्ट जुड़े, जी बेहतर चूजा ले और यहाँ से बेहतर चूजा लेगा, जानकारी यहाँ से बेहतर मिलेगी। अगर 2 बजे रात में फोन लगा रहा है तो मेरा फोन उठेगा, कम से कम उनको तुरंत तत्काल जानकारी होगी। लेकिन कोई अदर जगह लेगा तो हम लोग भी तमाम लोग हैं जो डीलर देते हैं, हम लोग चूजा देते हैं, तो वो अपने तरीके से देखता है ये सारी चीजें। बात करते हैं जैसे एक हमारा जो सोनाली का चिक्स है, अगर वो स्वस्थ है तो उसका लगभग एक दिन के चिक्स का कितना बॉडी वेट माना जाता है? मान लीजिए 35 से 40 ग्राम। 35 से 40 ग्राम। बिल्कुल। अगर 20 ग्राम 15 ग्राम तो वो हाँ, लो क्वालिटी नहीं वो बात नहीं है, उसके लिए भी लो क्वालिटी नहीं है। जैसे चूजा, जैसे मशीन चल रही है हमारी जी, मशीन में अगर हम 3-4 घंटे और चूजे को रोकते हैं जी, तो उसका वजन डाउन हो जाएगा। अच्छा ऐसा भी है? हाँ, मतलब हैचरी में जब वो अंडे से फुट के निकल जाए 18 दिन के बाद, हाँ, तो उसको ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए? हाँ नहीं रोक सकते हैं। जब बच्चा, देखिए ऐसा है जैसे कोई बच्चा जल्दी निकाल लिया तो जब फार्मर के यहाँ जाएगा तो जो मोर्टेलिटी % है वो फार्मर के यहाँ होगी। लेकिन अगर हम बच्चे निकाले और हैचरी में 2-4 घंटे और उसको रख दिए तो जो मोर्टेलिटी होनी है हमारे यहाँ होगी। मतलब जो बीग बच्चे रहेंगे यही हो जाएगी और फार्मर सेफ रहेगा। हाँ, ये भी सही है। और बात करते हैं कि आप अपने हैचरी में, ये आपकी 15,000 कैपेसिटी की है? हाँ, 25,000 पूरा है। 25,000 कैपेसिटी की है। हाँ। तो ये जो अंडे आप लगाते हैं अपने फार्म का लगाते हैं? जी जी, बस तो दूसरे फार्म का नहीं। तो इसमें मतलब आपको साइज जैसे छोटी बड़ी हर साइज के अंडे लगा देते हैं? नहीं, सब बड़े साइज के अंडे लगेंगे। और छोटा अंडा लगाने के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ 1 मिनट में। वहीं आप जो एक कैरेट है अंडे का, जी,
ये कैरेट आप देख लीजिए जी जी, इसमें छोटा अंडा नहीं रुकेगा, मतलब नीचे गिर जाए। नीचे गिर जाएगा। जी। जो जो बताते हैं, जो लोग समझदार नहीं है कहते नहीं ये छोटा अंडा आप लगा दीजिए, जी तो छोटा अंडा इसमें रुकेगा नहीं। आप देखिए 2 उंगली पूरी जा रहे हैं ऊपर जी से, जी, तो जो जो कैपेसिटी है अंडे की रुकने की वही अंडा इसमें रुकेगा, अन्य अंडे सब निकल जाएंगे नीचे। मतलब तो हाँ, मतलब ठीक ठाक साइज के अंडे की आप हाँ, वो। और छोटा अंडा तो 1 ही हफ्ते निकलता है, अच्छा, उसके बाद साइज उसकी कंप्लीट हो जाती है। मुर्गियों को, जो लेयर वाली मुर्गियां हैं उसमें अलग से मुर्गियां बाद में नहीं डाली जाती, जी। एक ही साथ पड़ेगी जी और एक ही साथ बिकेगी। उसमें ये नहीं है कि हमारी 1500 मुर्गियां अंडे दे रही हैं उसमें हम 200 मुर्गियां नहीं डाल दें, हाँ ऐसा नहीं किया जाता है। तो जैसे आपकी अभी हैचरी देख रहे हैं चल भी रही है, जी, तो ये टोटल 25,000 की यही एक हैचरी मिला करके टोटल मिला के 25,000। ये वाली जो मशीन लगी ये कितने के? ये देख लीजिए उस पे लिखा है 15,000 सेटअप। अच्छा, ये 15,000, हाँ, लेकिन 16,000 इसमें लगता है। 16,000। हाँ, तो 16,000। बात कर लेते हैं आप कौन कौन से, मतलब जैसे मुर्गी का ही सिर्फ चिक्स देते हैं या और भी? कड़कनाथ हो गया, ब्लैक एस्ट्रोलाप हो गया, बत्तख हो गई, अच्छा, सोनाली हो गई, बत्तख भी ये देते सारी चीजें हैं। हैं। अच्छा, जैसे अगर हमारा कोई किसान भाई आपसे जुड़ के फार्मिंग करना चाहे बिल्कुल तो वो कैसे कर सकता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ से उसको चाहे मुर्गी से संबंधित चूजा भी मिल जाएगा जी बेटर क्वालिटी का, जी और हमारे यहाँ से एकदम बिल्कुल बेटर क्वालिटी का फीड भी मिलेगा, जी जो हम लोग अपने फार्म पर चला रहे हैं। 15-15 हजार की फार्मिंग कर रहे हैं, जी तो चारा बेहतर चलाएंगे और 5 साल का अनुभव है। चारा को हम लोग बेहतरीन उसके खुशबू से जान लेते हैं कि चारा सही है कि नहीं है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे कोई चिक्स ले जाता है, मान लीजिए कोई बढ़िया चिक्स ले गया, क्या फीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो उसकी चिक्स की क्वालिटी को गड़बड़ कर देगा, मतलब मुर्गे की क्वालिटी को घटा अरे बढ़ा? अरे अरे भाई, अगर फीड बेहतर नहीं रहेगा, चूजा बेहतर है, फीड नहीं बेहतर रहेगा, तो बच्चे लड़ाई झगड़ा करेंगे आपस में जी, और फाइटिंग करेंगे और तमाम चीजें, ग्रोथ उनका डाउन। मतलब हमारा नया जो फार्मर शुरू करते हैं चिक्स, मान लीजिए वो कहीं अच्छे जगह से ले लिए, अब मतलब अगर वो चारे पे ना फोकस करें तब भी उनकी रिजल्ट गड़बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब उनको फीड पे भी प्रॉपर ध्यान देना कि कौन सी क्वालिटी का वो फीड दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए फीड जी चाहे जो भी हो बेहतर। जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं किसी फंक्शन कार्यक्रम में गए जी और वहाँ काउंटर लग गया, जी किसी में दाल रखी है, किसी में सब्जी रखी है, किसी में पनीर रखी है, जी तो हम लोग पहले थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं जी और जो बेहतर टेस्ट रहता है उसी को हम लोग ज्यादा खाते हैं। जी वैसे सेम मुर्गियों का है, आप बेहतर चारा रहेगा जैसे डालेंगे वो बेहतर खाएंगी, अगर चारा सही नहीं रहेगा तो उनकी खुराक उतना बेहतर नहीं रहेगी। बहुत सही जानकारी दी। और एक चीज, जैसे हमारा कोई किसान भाई फार्मिंग कर रहा है आपसे जुड़ के, तो वो आपके फार्म पे कैसे विजिट करे? अपना फोन नंबर आप शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारा नंबर है 9935 538492 और दूसरा नंबर है 7007961 और भी हमारे पास नंबर है, 2 तो बहुत तो काफी जैसे है। अगर हमारा कोई किसान भाई मान लीजिए वो दुकानदार से ना संपर्क करके डायरेक्ट आपकी हैचरी आके विजिट करना चाहता है, आपका फार्म देखना चाहता है, तो अवेलेबल है, किसान को दिखाया जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम निसंकोच आए हमारे यहाँ। जी। और हमारे यहाँ से तमाम, हम तो जा रहे हैं हरियाणा, दिल्ली और गाजियाबाद, बिहार, मध्य प्रदेश, और हमारे YouTube चैनल पे तमाम वीडियो अपलोड होंगे, आप अगर देखे होंगे जी, जी। तो अदर प्रदेश से भी लोग आते हैं और मौके पर बिहार के 2 लोग आए, क्योंकि अभी बिहार तक मैं आया था तभी वो लोग आए, तो लोग- उनको भी वीडियो मिलेंगे। हाँ। लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे आप सप्लाई कहाँ कहाँ देते हैं? पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में सप्लाई है, अदर प्रदेश में सप्लाई है। फार्म तक, उत्तर प्रदेश में फार्म तक डिलीवरी होगी? हाँ हाँ, उत्तर प्रदेश में हम खुद अपने गाड़ी से फार्म तक पहुंचाते हैं और अदर प्रदेश में ट्रेन से भी पहुंचाते हैं। अच्छा, तो जो बिहार से आए हम चाहेंगे उनसे भी मिलना, तो भाई आ जाओ। बिल्कुल, बात कर सकते हैं, पूछ लीजिए पता पूरा। तो भाई पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। जी नमस्कार, नमस्कार, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार है। विकास कुमार। जी, तो सर आप कहाँ से आए हैं? मैं वैशाली जिला से हूँ। वैशाली जिला बिहार से। तो अभी जब मैं आया था सर के पास, तो आप लगभग मेरे से 1 घंटे बाद आए हैं। जी तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप इनके यहाँ किस पर्पज से आए हैं? जी, मैं यहाँ पे पोल्ट्री फार्म के बारे में जानकारी लेने के लिए जानकारी लेने के लिए आए हैं। जी तो ये कैसे, आप बिहार से कैसे सर के बारे में पता चला? जी, सर का मैंने वीडियो यूट्यूब पे देखता था। अच्छा, सर के यूट्यूब चैनल से? हाँ, उनके यूट्यूब चैनल है सचिन देसी पोल्ट्री फार्म। अच्छा, तो वहीं से संपर्क करके सर से बात। तो अभी आप पोल्ट्री फार्मिंग चला रहे हैं या फिर जानकारी लेने के नहीं, लिए? जानकारी लेने के लिए आए।
अच्छा, मतलब Start पोल्ट्री करेंगे। फार्मिंग कैसे स्टार्ट करना है। जी तो आपको यहाँ आने के बाद क्या कुछ जानकारी मिला, कैसा लगा? जी सर से बहुत अच्छा जानकारी मिला। फार्म पे भी आपने विजिट किया होगा जी, और सारे प्रेजेंट फार्म- टाइम में आप हैचरी पे खड़े हैं। जी तो इससे पहले आप कभी सोनाली के हैचरी पे गए हैं, सोनाली चिक्स जहाँ पे जी। अंडे निकलते हैं? नहीं तो कैसा लग रहा है यहाँ, मतलब पूरी जानकारी आपको मिल रही है? जी बहुत अच्छा लग रहा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी तो किसान भाई यहाँ पे देख सकते हैं, अभी जब मैं आया था तो यहाँ से बिहार से एक बंदा आया था सर से जानकारी लेने, क्योंकि वो पोल्ट्री लाइन में जाना चाहते हैं और सर का भी यूट्यूब चैनल है जिसपे ये जहाँ भी डिलीवरी करने जाते हैं चिक्स का और पोल्ट्री से रिलेटेड बहुत सी जानकारी वो देते रहते हैं, जो इनका खुद का रियल रहता है, अनुभव लिया है गया है, उसी की जानकारी देते रहते हैं। तो सही और सटीक जानकारी मिलती है सर के चैनल पे। आपको मेंशन कर दिया जाएगा टाइटल में सर का भी यूट्यूब चैनल का। तो सर अब बात करते हैं, जो बिहार से आपके यहाँ, जैसे आपको मान लीजिए अदर स्टेट में चिक्स कोई हमारा फार्मर लेना चाहता है, हाँ। तो उसके लिए क्या सुविधा है? नहीं नहीं, अगर क्वांटिटी ठीक ठाक है तब भी बिहार, अभी अपने बिहार गया था आरा में। जी जी। आरा में बच्चा छोड़ के आए हैं, परशुराम यादव जी हैं, अच्छा अच्छा। उनके यहाँ बच्चा छोड़े हैं, गुंडी रोड पर है उनका फार्म। मतलब अगर क्वांटिटी ठीक ठाक रही हाँ, तो आप हाँ, फार्म छोड़ तक डिलीवरी देते हैं? छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, हम भी साथ में टहल घूम लेते हैं, वहाँ कवर भी कर लेते हैं। जी। लोग जाने जहन में चले कि नहीं कि हमारा पैसा कहीं 1 रुपए डूबेगा नहीं। हमारा पैसा अगर मैं डालता हूँ, अगर लोग दूर दूर से अकाउंट में पैसा डाल देते हैं तो विश्वास होना चाहिए। कोई 100 रुपए नहीं डालता है, जब विश्वास जमता है तभी वो पैसा डालता है। तो सर ये जो आपका चिक्स निकलता है, जी, इसके रेट के बारे में, जैसे हमारा कोई किसान भाई दूर का है तो उसके लिए अलग रेट रहेगा, यहाँ का है कैसे क्या रहेगा उसके बारे में? अब देखिए, अगर ट्रेन से जाता है तो उसका लोकेशन मंगा के देख लिया जाएगा जी। क्या दूरी है, उसके हिसाब से ट्रेन का बच्चा रेट बताते हैं और हम लोग क्वांटिटी के ऊपर भी रेट तय करते हैं। और इस समय जो करीब 50 से 70 किलोमीटर की दूरी में हम लोग 100 किलोमीटर मान लीजिए तो 25 से 26 रुपए में चूजा पहुंचा रहे हैं इस वक्त। मतलब फार्म तक पहुंचा के? हाँ, पहुंचा रहे हैं जी। और करीब 10 अप्रैल से लास्ट मई तक जो हमारा चूजे का रेट है वो 20 रुपए रहेगा। और अच्छा। हाँ, तो अभी देख रहे हैं, अभी कुछ चूजे आपके निकले हुए हैं। हाँ, चूजे 3,500 से 4,000 चूजे आज निकले हैं। तो ये मतलब निकाल के इसमें रखा गया, ये किस लिए, इसमें सूखने के लिए? नहीं, सूखने के लिए नहीं, अब मेंटेन हो रहे हैं चूजे। अच्छा, जो मोर्टेलिटी होना होगा ये हो जाएगा, इसके बाद फिर छट के हैचरी से निकले हैं। अच्छा। और रात तक जो मोर्टेलिटी होना होगा हो जाएगा जी। और बच्चे भी एकदम स्थिर हो जाएंगे, जैसे वहां से गर्म टेम्परेचर से निकलते हैं। और यहाँ जो हमारा वो चल रहा है फ्लोर, हाँ, एग्जॉस्ट चल रहे हैं 2 जी जी। और इस टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। और बच्चे की क्वालिटी आप देख ही रहे होंगे, पूरा बेहतरीन क्वालिटी है एकदम चूजे की। जी। चाहे जो भी कलर लेंगे, हर कलर के चूजे एकदम पूरा फुल बेहतरीन क्वालिटी के हैं। जी। हाँ, एकदम ये देखेंगे तो धीरे धीरे एकदम अभी और मेंटेन हो जाएंगे, बच्चा एकदम खरगोश की तरह सुबह तक भागने लगेगा ये, एकदम बिल्कुल। अभी अभी तो थोड़ा सुस्त है, अभी और साइलेंट होगा इसमें बच्चा। सुबह तक इतना राउंड मारेगा कोई पकड़ नहीं सकता। अच्छा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हैचरी बारे में। जी। जैसे ये अंडे कितने दिन में चूजे तैयार होते हैं अंडे लगाने के बाद? जैसे अंडा आज लग गया जी। तो 18 दिन में सेटर से निकलकर हैचर में जाएगा। अच्छा। और फिर 22वें दिन वहां से बच्चा निकल जाएगा। मतलब टोटल प्रोसेस में 22 दिन लगते हैं? हाँ, 22 दिन बाद निकल जाता है, फिर इसके बाद फार्म पे जाता है। बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छा जानकारी दी आपने, क्योंकि हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो धोखा खाते हैं और पहली बार वो फार्मिंग करते हैं, गलत चूजे ले लेते हैं या फिर फीड उनको गलत मिल जाता है, जिस वजह से उनकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है, लागत ज्यादा लग जाता है। हाँ। और ऐसे में हमारे किसान भाई धोखा खा जाते हैं, उनको लॉस हो जाता है। और जो पहली बार जो पूंजी साथ में मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ, चाहे जो भी लॉस खाता है फार्म में, जी जो फार्म का मालिक होता है, अगर वो लॉस खा रहा है उसकी भी कमियां हैं, वो कमी को दूर करे। फार्म का मतलब है कि फार्म पे अच्छी खासी नजरें होनी चाहिए, जी। चाहे चारा हो, चाहे दवाई हो, चाहे चूजा हो। क्योंकि जब 1500-2000 चूजे जब डाल दिए जाएंगे फार्म में तो वहां से अगर 150 बच्चे निकाल लिए जाएं तब भी पता नहीं चलेगा। जी। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं और मैनेजमेंट होना जरूरी है कि हमारे फार्म पर आज 1530 बच्चे आए तो कल
कितने बच्चे की मोर्टलिटी हुई उसका भी डेट होना चाहिए, परसों कितनी मोर्टलिटी हुई और हमारा चारा कितना लग रहा है, और 1 महीने के बाद हम इसमें से कितने बच्चे बेचे, कब बेचे, वो होना चाहिए। तब जाके फार्म का लाभ और हानि पता चलेगा। नहीं फार्म पे आए, कोई ग्राहक आया 500 बेच लिए, जेब में रख लिए, वो कहीं खर्च कर दीजिए, उसको एंट्री नहीं किए, बाद में जब हिसाब होगा तो उसमें फार्म लॉस में चला जाएगा। और एक चीज बात करें, जैसे हमारा कोई नया किसान भाई है वो चिक्स ले जाता है, तो चिक्स ले जाने के 1 हफ्ते तक का थोड़ा मैनेजमेंट के बारे में, जैसे पहली बार अगर वो चिक्स हमारा कोई किसान भाई मंगा रहा है तो उसको फार्म में क्या क्या व्यवस्थाएं करनी होती है, इसके बारे में थोड़ा। फार्म पे अगर कोई पहली बार ले जा रहा है तो फार्म को बेहतर तो है कि 12 घंटे पहले फार्म पूरी तरह से बंद होना चाहिए जी, और उसमें चूना का छिड़काव होना चाहिए। उसके बाद धान की भूसी 1 इंची होनी चाहिए, 2 लेयर पेपर होना चाहिए, और मौसम को देखते हुए 208 का बल्ब होना चाहिए। इस समय हो सकता है कहीं बारिश हो जाए, तेज हवा आ जाए और सहलावन लगने लगे, तो इस कदर भी बच्चे नुकसानदायक हैं। मतलब पहले दिन टेम्परेचर इनको देना पड़ता है। हाँ, पहले दिन तो 1 हफ्ते तक विशेष ध्यान में रहे। कितना टेम्परेचर बना के रखना पड़ता है? टेम्परेचर कम से कम 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक इनको रख सकते हैं। उससे ज़्यादा जब कम होगा तो 32-30 तक रखते हैं तो चूजा एकदम बेहतरीन रहेगा। अच्छा, जैसे हमारा कोई किसान भाई चूजा मंगा लिया, टेम्परेचर भी मेंटेन कर लिया, तो इसको पहले दिन खिलाने पिलाने के लिए क्या? पहले दिन गुड़ पानी दें। अच्छा। और दूसरे दिन भी गुड़ पानी लगा दें जी। अगर मीठा सोडा लगा देते हैं तो और अच्छी बात है। और एक चीज और ध्यान में देना है कि पानी ठंडा नहीं पिलाना है, अच्छा, पहला चीज, और टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो एक गड़बड़ बच्चों के अंदर बहुत जल्दी आती है। क्या चीज? क्योंकि जो छोटा चूजा होता है, जो उनका लैट्रिन का रास्ता होता है, जो नली होती है, वो बहुत पतली होती है, और जो अंडे से बच्चा जब निकलता है तो इनके पेट में अंडे की जर्ती रुकी रहती है, और वही गुड़ पानी गला के निकालता है। और जब पानी का बर्तन सही तरीके से नहीं लगता है, कोई जरूरी नहीं हर बच्चा पानी पी ले, जो बचा रहता है, बच्चा जो पानी नहीं पी पाता है, बचा रहता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा जी, तो वो जो पतली नली है बच्चे की पेट की, वो लैट्रिन का रास्ता वो सूख जाएगा, उसका लैट्रिन के रास्ते जो है वो टाइट हो जाएंगे, फिर वो लैट्रिन नहीं कर पाएगा और भोजन और पानी पीना बंद कर देगा। धीरे धीरे बच्चे का वजन कम हो जाएगा और उस बच्चे की मोर्टलिटी होना निश्चित है। मतलब इन सब चीजों का वो ध्यान रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया तब भी लंबा नुकसान हो जाएगा। टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखना, वो दुरुस्त नहीं कर सकते, देखते देखते कई 500 की मोर्टलिटी हो जाएगी, आप पता नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत पतली नली होती है। अगर उसमें अगर लैट्रिन सूख गई फिर निकलना नहीं है, वो बच्चे की मोर्टलिटी 100% होना। अच्छा, तो ये बात हो गई गुड़ पानी पिलाने की। अब खिलाने के लिए पहले दिन क्या दिया जाए? पहले दिन अगर प्री स्टार्टर प्रीमियम फीड होना चाहिए। अच्छा। तमाम लोग बाजारों में तमाम गलत तरीके से फीड आ रही है, बोरियों पर न जाए कि कलर देख के चारा ले लिए, तो प्री स्टार्टर लोग बेच रहे हैं। अरे भैया हमारे यहाँ तो 1900 मिल जा रहा है, आप तो 2300 बता रहे हैं। तो उसका कुछ क्वालिटी है, वो तमाम तरीके उसमें सारे मटेरियल मिले रहते हैं, तो कम पे ना जाए, बेहतर चारा खिलाएं, बेहतर ग्रोथ लें, ये सब है। जैसे हमारा कोई किसान भाई फार्मिंग कर रहा है तो प्री स्टार्टर जो स्टार्टिंग में दिया जाता है, ये एक बच्चे पे कितना ग्राम कितना देना चाहिए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, डब्बे में डाल दीजिए, जो खाएगा। नहीं, जैसे मान लीजिए 1000 बच्चे वो ले गया, तो कितनी बोरी प्री स्टार्टर उसको चलाना चाहिए 1000 बच्चे? हाँ, देखिए न्यूनतम तो जो तरीका है करीब 200 बच्चे पे 1 बोरी प्री स्टार्टर चारा खिलाना है। अगर 1000 बच्चा है 5 बोरी कम से कम। हाँ, कम से कम 4 भी खिला सकते हैं, लेकिन 5 बेहतर रहे। एक बच्चे को 250 ग्राम कम से कम मिल जाए। अगर 5 बोरी आप खिला दीजिए तो बच्चे का जो ग्रोथ है बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर प्री स्टार्टर उसमें से 1 बोरी कम दे देंगे तो आएगा ग्रोथ, लेकिन धीरे धीरे आएगा। मतलब स्टार्टिंग में जैसे माँ का दूध जरूरी होता है, वैसे अगर स्टार्टिंग में आप पोषक तत्व देंगे, उसको बूस्ट करेंगे तो वो अच्छा ग्रोथ लेगा। थोड़ा तगड़ा हो जाएगा, उसका लीवर और सारे चीज मजबूत हो जाएंगे, और फिर वो जब बड़ा चारा खाने लगे। और एक चीज, जैसे हमारे पे बहुत से कमेंट आता है, बहुत से किसान भाइयों का फोन आता है
कि जैसे कुछ किसान भाई है जो बड़े लेवल पे फार्मिंग करते हैं, वो मान लीजिए 1000, 2000, 3000 की ऑर्डर करते हैं तो उनका तो पहुंचा दिया जाएगा। कुछ हमारे ऐसे भी किसान भाई होते हैं जो शौकिया पर्पज से पालन करना चाहते हैं, 200 पीस, 500 पीस, 100 पीस लेना चाहते हैं, उनके लिए भी क्या कोई सुविधा है? हाँ है, हमारे यहाँ से अगर कोई 10 बच्चा लेता है तो उसका भी बच्चा हम लोग देते हैं। अच्छा। और जैसे हमारे गाड़ी किधर साइड से निकल रही है तो उधर अगर कोई 50 बच्चा मांगता है तो हम उसको दे के आते हैं। और मतलब अगर मान लीजिए लोकल का तो वो आके 10 चूजे भी ले जा सकता है, बिल्कुल, कोई बाउंडेशन नहीं कि कोई कोई नहीं, दो भी ले जा सकता है, दो भी ले जा सकता है, ले जाते हैं। मतलब किसी की भी कितना भी चाहिए यहाँ से मिल जाएगा। मिल अगर दूर के हैं, अगर ट्रेन की सुविधा है तो सप्लाई दिलवा ट्रेन से हर जगह भिजवाते हैं, हर जगह हमारा हर जगह सप्लाई, ऑल इंडिया जा सकता है। पूरा हर जगह सप्लाई। तो किसान भाई यहाँ पे आपको सोनाली चूजे से रिलेटेड जितनी भी जानकारी लगी, अगर आपको कुछ भी समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएगा। हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो स्टार्टिंग करते हैं सोनाली फार्मिंग में और मात खा जाते हैं, धोखा हो जाता है। बहुत से ऐसे डीलर से संपर्क करते हैं, डायरेक्ट हैचरी से नहीं संपर्क करते हैं और उनको ये धोखा हो जाता है कि डीलर बोलता है कि आप पालन करिए, हम बिकवा देंगे, लेकिन जब बात आता है बिकवाने का तो फोन ही नहीं उठता। हाँ नहीं, बिकवाने, देखिए ऐसा है, देखिए अगर सोनाली ब्रीड पर, देसी ब्रीड पर कोई फार्मर काम कर रहा है जी तो उसके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि हमारा माल कल बिक जाएगा जी। विषम परिस्थिति में मामला अगर फंसता गया तो 1-2 महीने उसको राशन खिलाने के लिए तैयार रहे, नहीं तो वो सीधा सीधा नुकसान में जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब मजबूरी में ना बेचे। हाँ, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती। भाई हम कह रहे हैं छोटे बच्चे से आप पालन किए जी, जब उनको जरूरत थी मजबूत करने की तब आप सक्रिय होकर काम जी। किए, जब वो बड़ा हो गया तो घाटे में क्यों बेचेंगे भाई? 2 महीने ताकत रखिए खिलाने पिलाने की, तभी आप सोनाली मुर्गी पालन का काम करें, अन्यथा नहीं करें, नहीं तो आप लॉस में जाएंगे। क्योंकि कहने पे मत आइए कि बोल दिया चूजा बेचने वाला बोल दिया भैया 3 महीने में बिक जाएगा, उस पे ना आइए। 3 महीने में क्या मार्केट है जी जी उस समय, क्या माहौल है जी। हो सकता है कुंभ न आ जाए दोबारा, जी जी। ये भी कोई दरा नहीं है। हाँ। कुंभ 5 दिन का होना चाहिए, 50 दिन का आ जाता है, जी। और नवरात्र भी आ जाता है, इसी में सावन भी आ जाएगा, तो ऐसे में हाँ, बिकना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो तमाम परेशानियां बीच में आती रहती हैं। तो इसलिए जो हमारे किसान भाई हैं सतर्क रहें। अगर उनके पास माल तैयार है तब भी 2 महीने का राशन मान के चले, लेकिन ये नहीं है 2 महीने खिलाएंगे तो आपका नुकसान होगा, वो वापस आएगा, वो जितना उसमें लगाएंगे वो मिल के, हाँ, जो लगाएंगे वो ग्रोथ में आएगा। और जितने पुराने मुर्गे रहेंगे, हर मुर्गे और मुर्गियों का रेट अलग अलग है। अगर आप बड़ा साइज करेंगे उसका रेट अलग है। जितने ही चीमर मीट होती जाएगी उसका रेट उतना ही बढ़ता जाएगा। किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? इसमें सोनाली मुर्गी पालन से रिलेटेड बहुत सी जानकारी दी गई। हैचरी पे यहाँ पे अभी हम खड़े हैं और यहाँ पे इनका खुद के फार्म से जो अंडे निकलते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी रहती है वही हैचरी में लगा के उसके चिक्स दिए जाते हैं। तो यहाँ चिक्स की भी अच्छी क्वालिटी मिलती है और जैसा कि सर ने बताया कि सिर्फ चिक्स से ही नहीं, आपको फीड भी अच्छी क्वालिटी का देना पड़ेगा, तब अच्छे से ग्रोथ होगा। हाँ, बिल्कुल। आप हमारा अंडा रूम देखे होंगे, पूरा बेहतर तरीके से वहाँ रखा गया है, सारे देख रेख में है। क्लिप आपको दिख जाएगी कि कितने व्यवस्थित वहाँ रखा गया है। और किसान भाई, अगर आपको चिक्स लेना है, अच्छी क्वालिटी का चिक्स लेना है या फिर फीड लेना है तो सर से बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। सर का नंबर दिया गया है, तो अगर आपको कोई भी पोल्ट्री से रिलेटेड जानकारी लेना, सर से संपर्क कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।